हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फिर से सबका स्वागत है। मेरा नाम है सलोनी और ये चैनल मैंने बनाया था सिर्फ अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन बीच में गुम हो गई शायद। इतना सब कुछ चल रहा था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जब मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय जर्नी, और जब मैं वापस आके इस जर्नी को देखूंगी तो जो लेसन्स याद किए हैं उन्हें रिवाइज़ कर पाऊंगी। सो आई एम फीलिंग कि मैंने बीच में गिव अप कर दिया, विच आई जनरली डू, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे इतना पता है कि वो गिव अप के बाद व्हेन आई कम बैक, दैट मेक सेंस फॉर मी। सो आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ कम बैक। और इंडिया से दुबई, लुधियाना से दुबई कैसे हो गया पता ही नहीं चला। सो बहुत कुछ था जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि सलोनी ये कैसे हो गया, और हमें नहीं बताया, डिस्कस नहीं किया, मिलकर नहीं गई। सो आई हैव नो आइडिया, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे और कितनी जल्दी हो गया। बट पिछले 8 महीनों से मैं एक बार भी इंडिया वापस नहीं गई हूँ, बिकॉज उससे भी पहले मैं यहाँ थी, लेकिन आई वेंट बैक। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे स्ट्रेच के लिए, इतने लंबे टाइम के लिए वापस नहीं जाऊँगी। और अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब जा रही हूँ। बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, यहाँ तक कैसे पहुँची, और अब आगे क्या है, मेरे क्या प्लान्स हैं। हालांकि प्लान्स तो हम सबके बहुत सारे होते हैं, बट भगवान के प्लान्स क्या होते हैं, उसके आगे किसी के प्लान्स नहीं चलते। सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द प्लान्स जो कभी मेरी डिक्शनरी में नहीं था, बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से आ रही हूँ जहाँ पे मुझे मुझे कभी ये प्रेशर नहीं था कि मुझे काम करना है या फिर आई हैव टू डू समथिंग या कुछ भी ऐसा। बट शायद मेरे खुद के ड्रीम्स थे कि आई वांट टू डू इट। और कभी भी मेरी इन लॉज वाली फैमिली या मेरी खुद की फैमिली, दे नेवर आस्क्ड मी टू वर्क, और मतलब काम करो। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइफ में गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, एंड आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू अ सर्टन प्लेस कि मैं डिपेंडेंट हूँ, या जो मेरे गोल्स हैं या जो मेरा विजन है उसको मैं अलाइन ना कर पाऊँ। सो आई थिंक भगवान हम सबको एक पावर देता है, और हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप किस तरह से लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करते हैं, और जो आपके आसपास लोग हैं उनकी लाइफ आप कैसे बेटर बना सकते हैं। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान करी थी, और उस प्लान के हिसाब से वो टर्न आउट नहीं हुई। बट जब मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने प्लान किया था वो उस तरह से टर्न आउट नहीं हुआ, तो उसके बजाय जब टर्न आउट हुआ तो क्या हुआ, इट वॉज अमेजिंग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई टेल यू क्या हुआ था। सो व्हेन आई वाज 23 आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, और मैं एक प्रोफेसर थी 23 में। और मेरे ख्याल से वो जो स्टूडेंट्स थे वो भी दे वर मे बी 20, तो इतना ज़्यादा गैप नहीं था। तो आई वॉज इन्जॉइंग दैट लाइफ सो मच। तो मुझे ऐसे वो बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी और बहुत अच्छा लगता था। बट ड्यू टू कोविड मेरी जॉब चली गई, बिकॉज हमने 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ साथ ही कोविड आ गया, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। सो आई वॉज थिंकिंग कि ओके आई लव दिस थिंग, हालांकि दैट पे नेवर मेंट फॉर मी, मतलब जो वट आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ दैट जॉब शायद वो मेरे लिए कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सेटिस्फाइड। मैं खुश थी कि जो मेरे आसपास लोग हैं, द रिस्पेक्ट आई एम गेटिंग, और जो भी था इट वॉज गुड। बट जब कोविड आया देन आई थॉट कि व्हेन आई वॉज नॉट वर्किंग एट दैट मोमेंट, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट नाउ, बिकॉज सी आई कांट रिस्ट्रिक्ट टू अ जॉब। और शायद जॉब करने का मोटिव भी यही था, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि मैं क्या कर सकती हूँ। पर उस दौरान मैंने एक्सप्लोर किया कि अब मुझे क्या करना है। सो मैंने अपनी खुद की एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट की ड्यूरिंग कोविड, और उस सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू मैंने कभी नहीं सोचा था कि यू नो सो लेट मी टेल यू हाउ इट हैपेंड एक्चुअली। सो सोशल मीडिया के दौरान क्या हुआ, आई गॉट टू लर्न सो मैनी थिंग्स। मेरे पास ब्रांड्स आने लगे, आई स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोजर कि किस तरह से यू हैव टू प्ले अराउंड। हालांकि मुझे अभी भी याद है कि मैंने अभी तक कोई भी उनकी क्लासेस या ट्रेनिंग नहीं ली है। इट वॉज ऑल इन माई हेड कि मुझे किस तरह से करना है। आई लर्न इट फ्रॉम सोशल मीडिया, आई गेव इट टू सोशल मीडिया, एंड इट वॉज वर्किंग लाइक दैट। बट मैंने कभी भी खुद के ऊपर काम नहीं करा।
आई वॉज वर्किंग ऑन माई क्रिएटर्स, और आज भी दे आर ग्रोइंग सो वेल, और कुछ क्रिएटर्स के आई विल टेल यू द पेजेस एज वेल. सो टू बी ऑनेस्ट, वो मेरा एक ऐसा ब्रांड था कि आई मीन मुझे लोगों के साथ काम करके मज़ा आ रहा था कि आप यू आर गेटिंग एक्सपोजर एंड एवरीथिंग. कोविड चला गया और उसके बाद सारी चीज़ें रिवाइव होनी स्टार्ट हुई, एंड देन आई अप्लाइड फॉर दैट प्रोफेसर जॉब अगैन. बट आई थिंक उस टाइम तक वो बहुत देर हो चुकी थी, एंड आई वाज लाइक ओके, नाउ आई हैव फाउंड माई पैशन. मैं अपने टर्म्स पे काम कर रही हूँ, मेरा कोई वर्किंग आवर नहीं है कि मुझे 9 से 5 जाना है. एंड इनफैक्ट 9 से 5 भी नहीं, बिकॉज मेरे घर से जो कॉलेज में मैं पढ़ा रही थी वो ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर था. सो आई वोक अप एट 6, 7 बजे निकलती थी और 8 बजे मेरी पहली क्लास होती थी. एंड बिकॉज 4 बजे छुट्टी होती थी तो इट टुक मी 1 आवर टू कम बैक. तो मेरा पूरा दिन जा रहा था. एंड मीन वाइल मी एंड माई ब्रदर ऑल्सो स्टार्टेड अ स्टार्टअप विच वॉज द यूनिवर्सिटी स्टोर, और वो भी बहुत अच्छा चल रहा था. बट देन कोविड हिट, क्योंकि उसमें हमारी वेबसाइट थी और वेबसाइट बंद हो गई कोविड के दौरान बिकॉज डिलीवरीज नहीं हो रही थी. सो आई हैड टू पॉज देयर. बट देन आई स्टार्टेड दिस सोशल मीडिया एजेंसी. और आई थिंक जो मैंने लेसन सीखे हैं ना रात भर जाग के, कि हाउ आई हैव टू मेक द स्केड्यूल, हाउ आई हैव टू डिलीवर द कंटेंट, आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ फोन, देन आई मूव टू DSLR and cameras and all sort of things. But I started with a simple iPhone, and guess what, that iPhone changed my life. And अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो that's just because of social media. Why? Because जब मैं दुबई आई थी ट्रैवल करने, सो आई मेट मनप्रीत जी, एंड दैट वाज सच अ कोइंसिडेंस मैन. आई मीन कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे हो सकता है, लाइक हाउ इन माई ड्रीम आई कुड मीट समवन, एंड इन दैट 2 minutes दैट समवन गेट्स कनेक्टेड विद यू सो वेल कि आई मीन ओके. सो आई टेल यू द फुल स्टोरी. तो क्या हुआ, मैं यहाँ घूमने आई थी, एंड देन आई मेट मनप्रीत जी सिटिंग इन अ होटल लॉबी. आई वॉज स्टेइंग इन बिजनेस पे, SLS होटल. सो आई थिंक वो कुछ अपार्टमेंट की व्यूइंग करवाने आए थे, और आई न्यू हर, मैं जानती थी उनको, माई हस्बैंड न्यू हर एज वेल. सो व्हेन शी केम, ऑल ऑफ अ सडन वी वेंट कि वी फॉलो यू एंड हम आपका कंटेंट देख रहे हैं एंड यू आर डूइंग ग्रेट. सो शी जस्ट आस्क्ड अस कि आप क्या करते हो. सो बिकॉज माई हस्बैंड इज इनटू रियल एस्टेट, तो उनकी कुछ रियल एस्टेट कॉन्वर्सेशन हुई. सो देन शी आस्क्ड कि आप क्या करते हो. सो बिकॉज माई हस्बैंड इज़ इनटू रियल एस्टेट, तो उन्होंने बोला कि मैं रियल एस्टेट करता हूँ. तो इनफैक्ट उन्होंने कभी पूछा ही नहीं कि मैं क्या करती हूँ, बिकॉज एक माइंडसेट में होता है कि ओके ही मस्ट बी वर्किंग. तो शायद आई डोंट नो उन्होंने क्यों नहीं पूछा. बट माई हस्बैंड इज़ स्मार्ट इनफ एंड वाइज इनफ, क्योंकि उन्होंने बोला साथ के साथ कि आई एम इनटू रियल एस्टेट बट माई वाइफ इज़ हैविंग अ सोशल मीडिया एजेंसी. सो उन्होंने अपना रियल एस्टेट का डिस्कस करा, जो भी सिनेरियो था. शी वॉज लुकिंग अप टू सर्टन थिंग्स, और वो भी कुछ देख रहे थे. तो दे हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन. बट मीन वाइल माई हस्बैंड टोल्ड कि इनकी सोशल मीडिया एजेंसी है, एंड दैट्स द पॉइंट शी टुक अवर नंबर्स कि आई वॉन्ट टू गेट इन टच विद यू गाइज और लेट्स प्लान आउट समथिंग. सो वी लाइक ओके, विल डू दैट. एंड आई मीन 1 month डाउन द लाइन वी गेट इन टच अगेन. 1 महीना निकल गया, आई वेंट बैक टू इंडिया, कुछ नहीं हुआ. 1 महीने के बाद आई गेट दिस कॉल दैट लेट्स शेड्यूल अ ज़ूम कॉल एंड लेट्स डिस्कस कि कैसे करना है. सो we discussed, and I mean she agreed to whatever I asked कि ऐसा करना होगा, and this is the plan we have to follow. So and then we started. So basically जब हमने स्टार्ट किया, हमारी फर्स्ट वीडियो अभी तक भी उनके चैनल पे जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने उनके चैनल पर पोस्ट की थी. So I mean my team was so happy कि within first video we are able to touch 100,000, 50,000 very easily. But that was all because मैंने वो 3 साल काम किया हुआ था उस चीज़ पे, and after 3 years she came in my life, and that's how it happened. और meanwhile मैं काम कर रही थी, and meanwhile she was in touch with Sahil due to real estate. And then that's how we plan कि नहीं, अभी ये long distance वाला नहीं हो रहा है, now let's come to Dubai and do something big. So मेरा कभी भी ये प्लान नहीं था कि मैं I'm going to come into real estate, but because I listened to this conversation all the time that this and that, I mean all sort of things, क्या rental चल रहा है, what is the market. So I listened to this conversation of my husband and Manpreet ji, and I was fascinated कि यार मैं क्यों नहीं कर सकती. So I was like okay, I asked her कि do you think if I can do it or not. So she said why not. You can, definitely you can. So I mean she has placed so much trust in me at that moment कि मुझे लगा कि नहीं, now sky is the limit, let's give it a shot. So cut down to an year, this is all, I landed in Dubai.
सो जिनका भी क्वेश्चन था कि मैं बता के क्यों नहीं गई, भाई मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये होने वाला है। सो द डे आई केम आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन के बाद आई वाज़ एट वर्क। तो पहले दुबई कुछ और था, लेकिन बाद में दुबई वाज़ एक्चुअली अ वर्क प्लेस। बट आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एसएलएस में रुकी थी व्हेन आई वाज़ इन दुबई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके हाउ कूल इज़ दिस नेम बिजनेस बे। और मैंने पूरा एक्सप्लोर किया एंड आई स्टिल रिमेंबर कि आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग बाय द स्ट्रीट्स, और मैंने ये चेडर चीज़ बिल्डिंग देखी थी बहुत ध्यान से, और भी बहुत सारी देखी थी, बट आई वाज लाइक फैसिनेटेड कि कितना आई मीन हाउ कूल इज़ इट टू वर्क इन बिजनेस बे, बिकॉज लुधियाना में कोई बिजनेस बे नहीं है, ऑल दो इट्स अ ग्रेट मार्केट फॉर बिजनेस। बट बड़ा वो फैसिनेटिंग सा लगता था। आई थिंक दैट वॉज अ यंग एज बैक, आई वॉज थिंकिंग अभी भी यंग है, यंग ऑब्वियसली यंग है, ओके। सो या बट आई थिंक वो एक ड्रीम जो था ना, वो हमेशा वो माइंड के बैक साइड पे चल रहा था। एंड गेस व्हाट, आई वेंट बैक एंड आई वाज स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट कि हाउ मच आर द रेंटल्स इन दुबई, हाउ आई हैव टू फिगर आउट, मे बी बिकॉज आई एम गोइंग फॉर प्लानिंग फॉर गोइंग फॉर 2 months, मैं कैसे फिगर आउट करूँगी एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। एंड बेसिकली ये सब कुछ प्लान नहीं था कभी भी। और आई थिंक अनप्लान चीज़ें जब टर्न आउट होती हैं आपके फेवर में, तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पकड़ के उन्होंने ऐसे बस कहीं और डाल दिया। बट राइट नाउ आई एम एट this point, I mean, I'm so much blessed, I'm so much happy and satisfied with what I'm doing with my life. और उससे भी ज़्यादा I mean, I'm missing my family a lot, but at least मुझे पता है कि at the end of the day I can make my family feel proud and they are proud, I can feel that. तो एक जो वो satisfaction है ना, that makes me happy. और अभी जो नेक्स्ट गोल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज हाउ आई लैंडेड इन दुबई। तो जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे ना कि ये कैसे चली गई, हाउ इट आई मीन कैसे हुआ ये सब कुछ, ऐसे हुआ ये सब कुछ। और अभी भी मेरा काम चल रहा है, सो अभी भी मैं रुकी नहीं हूँ। एंड अभी राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन रियल एस्टेट। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, दुबई इज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर रियल एस्टेट। और इसके लिए मैं आपको एक पूरी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह से दुबई की मार्केट है एट दिस मोमेंट, और आगे मार्केट का क्या सिनेरियो जाने वाला है, कौन से डेवलपर्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या लोकेशंस हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दुबई। सो जब आप यहाँ पर रहते हो, यू गेट टू नो अ विजन, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग व्हाट इज़ सेड हैज़ बीन डन। सो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं लुधियाना को बहुत मिस करती हूँ, अपने फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। बट आई होप कि आई एम गोइंग टू कम बैक सून फॉर अ वाइल, और अपनी फैमिली से मिलूँगी और वो भी सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी। बट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एंड यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, बिकॉज अभी मैं सोच रही हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जर्नी दिखाऊँगी कि हाउ आई स्पेंड माई प्रीवियस ईयर, और पिछले 1 साल के बाद अभी राइट नाउ वेयर आई एम, एंड कैसे हुआ ये सब कुछ। सो इट्स बेसिकली कॉल्ड फिगरिंग आउट विद सलोनी। Okay, so anyway, get in touch with me always and subscribe to this channel. If you like my video, please don't forget to hit a thumbs up and also leave your comments down कि आपको मेरी जर्नी कैसी लगी, और अगर आपको इससे पहले वाली जर्नी भी जाननी है तो let me know. So thank you so much for watching. Don't forget to subscribe this channel, and let's meet in next video.